चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ये जो सर्कल था वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे चले गया बी में, फिर ये जो सर्कल था इस पोजीशन से इस पोजीशन पे चले गया सी में, फिर ये सी से डी में जब गया तो इस पोजीशन पे चले गया है। ठीक है, तो मतलब सर्कल जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अब इस पोजीशन से ये सर्कल इस पोजीशन पे जाएगा। तो देखते हैं इस पोजीशन पे किस किस में है। तो फर्स्ट को छोड़ के बाकी सभी में, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये ट्रायंगल कहाँ जा रहा है। तो ये ट्रायंगल पहले ए में इस पोजीशन पे था, फिर डी में ऊपर चले गया, फिर सी में वापस उसी पोजीशन पे आया, फिर डी में फिर ऊपर चले गया, फिर अब जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा उसमें फिर से बीच वाली पोजीशन पे रहेगा। तो देखते हैं बी में बीच में किस किस पोजीशन में है। तो देखिए फोर्थ पोजीशन को छोड़ के बाकी तीनों में बीच में ही है। अब देखते हैं कि हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो ये देखिए दोस्तों, इस पोजीशन को लोकेट करते हैं। तो ये देखिए ये ए से बी में गया तो इस पोजीशन पे चले गया, फिर बी से सी में गया तो इस पोजीशन पे चले गया, फिर सी से डी में इस पोजीशन पे गया। तो अब ये वापस इस पोजीशन पे आएगा। तो देखते हैं इस पोजीशन पे किस किस में है। तो ये है सेकंड और फिफ्थ में, थर्ड में ये इस पोजीशन पे, जो कि रॉन्ग है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। देखिए दोस्तों, एक बार जब ये सबसे शुरू में आया था पहले, तो छोटी वाली डंडी का मुंह ऊपर साइड पे था। ठीक है, फिर बी में छोटी वाली डंडी का मुंह इस साइड पे है, फिर सी में छोटी वाली डंडी का मुंह इस साइड पे है, फिर छोटी वाली डंडी का मुंह फिर से अंदर साइड पे था। तो अब छोटी वाली डंडी का मुंह फिर से बाहर साइड पे होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फिफ्थ में है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ। सेकेंड वाले ऑप्शन में छोटी डंडी का मुंह अंदर साइड पे, जो कि डी में था ऑलरेडी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या सीरीज़ चल रही है। तो देखिए दोस्तों, जब ये ए से बी में गया है तो ये वाली डंडी यहाँ से गायब हो गई है और इस पोजीशन पे चली गई है। ठीक है, बी में, और एक यहाँ पे इसके आगे और बढ़ गई है। फिर जब ये बी से सी में गया है तो ये वाली डंडी गायब हो गई है और ये दोनों वैसी की वैसी ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, बड़ी नहीं है मतलब एक भी डंडी। फिर जब ये सी से डी में गई है तो इस पोजीशन की गायब हो गई है और यहाँ पे आ गई है, और उसके आगे फिर एक बढ़ गई है। ठीक है, तो मतलब एक बार तो सिर्फ गायब हो रही है और एक बार गायब भी हो रही है और बढ़ भी रही है। तो अब जब ये एक बार गायब भी हुई है और बढ़ भी गई है, तो अब जो नेक्स्ट आएगा तो मतलब सिर्फ ये वाली डंडी जो है वो गायब होगी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऊपर ये दोनों डंडियाँ होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं ये ऐसा सेम किस में है। तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या सीरीज़ चल रही है। देखिए जब ये ए से बी में हम देखते हैं तो एक सर्कल यहाँ से हट गया है, बी में जाके वो ब्लैक हो गया है और इस कॉर्नर पे आ गया है। ठीक है, बी से सी में क्या हुआ है, बी से सी में ये वाला सर्कल जो है वो हट गया है यहाँ से और कॉर्नर पे जाके वो ब्लैक हो गया है। ये देखिए, तो जब ये सर्कल बी से सी में गया है तो इस कॉर्नर पे जाके ब्लैक हो गया है। ठीक है, और सी से डी में जब हम देखते हैं तो ये वाला सर्कल हट गया है और यहाँ पे जाके कॉर्नर पे ब्लैक हो गया है। तो अब ये वाला सर्कल हटेगा और कॉर्नर पे जाके नेक्स्ट में ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, और ये बीच में 5 सर्कल्स बचेंगे जो बिना ब्लैक होंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हमारा सेम ऐसा डायग्राम नहीं बन रहा है, सेकेंड ऑप्शन में भी नहीं बन रहा है, थर्ड में सर्कल्स जैसे पहले थे वैसे ही हैं, तो ये भी रॉन्ग। फोर्थ में हमारा बिल्कुल जैसा हमें चाहिए था वैसे ही बन रहा है, 4 ब्लैक डॉट्स है कॉर्नर पे और बीच में 5 वाइट डॉट्स। तो देखिए फिफ्थ में तो सारे ब्लैक हो गए, तो फिफ्थ भी रॉन्ग। तो हमारा जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या सीरीज़ चल रही है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सर्कल यहाँ पे था वो इस पॉइंट पे आ गया है। ठीक है, और फिर यहाँ से इस पॉइंट पे चले गया है। तो ये कैसे गया है, तो ये देखिए बीच की ये 2 लाइन्स छोड़ी है इसने। ठीक है, फिर बी से सी में जब ये गया है तो 1 2 ये 3 लाइन्स छोड़ी है। ठीक है, उसके बाद अब सी से डी में जब ये यहाँ गया है तो इसने 1 2 3 4 लाइन्स छोड़ी है। मतलब एक बार 2 फिर एक बार 3 फिर एक बार 4, तो अब ये 5 लाइन्स छोड़ेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये 5 लाइन्स छोड़ के ये सर्कल यहाँ पे आएगा। तो देखिए यहाँ इस पॉइंट पे किस में है, तो ये देखिए इस पॉइंट पे सिर्फ फोर्थ में है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर फाइंड कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब हम ए से बी को देखते हैं तो यहाँ पे एक लेग आ गया है इसका। ठीक है, फिर जब हम बी से सी को देखते हैं तो देखिए दोस्तों, जब ये बी से सी में गया है तो यहाँ पे भी एक लेग आ गया है। फिर जब ये सी से डी में गया है तो यहाँ पे एक लेग आ गया है। तो अब देखते हैं, अब यहाँ पे जब ये डी से ई में जाएगा तो यहाँ पे भी एक लेग आ जाएगा। तो देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पे आया है। और देखिए दोस्तों, हर बार एक ही डायरेक्शन में लेग आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सारे लेग्स आ रहे हैं वो इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब ये
इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट आएगा वो भी इसी तरीके से आएगा। तो देखते हैं कि सारे लेग्स इस तरीके से, चारों लेग्स इस डायरेक्शन में किस में। तो देखिए इसमें अलग अलग डायरेक्शन में हो गए हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर सेकंड में 3 ही लेग्स हैं, यहाँ वाला गायब हो गया, तो ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड में फिर से अपोजिट डायरेक्शंस हो गई है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। और फोर्थ में सबकी डायरेक्शन सेम है, ये देखिए इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिफ्थ वाले में भी यहाँ पे लगाया, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारा जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा